और हेडलाइंस के बाद अब वक्त है सुपर 50 का। सुपर 50 में देखिए अब तक की 50 बड़ी खबरें। यूपी में 7वें चरण के दंगल के लिए आज खत्म होगा प्रचार का शोर। अंतिम चरण में वाराणसी सहित 7 जिलों की 40 सीटों पर वोटिंग। 8 मार्च को वोट डाले जाएंगे। वाराणसी में प्रचार के आखिरी दिन आज पीएम मोदी ताक झोंकेंगे। गढ़वा घाट आश्रम में संतों से करेंगे मुलाकात के बाद पीएम लाल बहादुर शास्त्री को देंगे श्रद्धांजलि। रोहनिया में रैली को करेंगे संबोधित। अखिलेश का आज धुआंधार प्रचार, 7 सभाओं को संबोधित करेंगे। सोनभद्र में अमित शाह और चंदौली में राजनाथ सिंह की सभा। वाराणसी में 3 सभा को संबोधित करेंगे लालू यादव। मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा आने वाले समय में मिटेगा कांग्रेस का नामो निशान। पुरातत्व विभाग तलाश करेगा। खोलना पड़ेगा कि इस देश में कोई कांग्रेस पार्टी थी क्या। पीएम मोदी ने शेर के जरिए समाजवादी पार्टी पर हमला किया। कहा इधर भी खुदा उधर भी खुदा, कहां जहां नहीं खुदा वहां कल खुदेगा। रोड शो बीच रास्ते में ही टॉर्च की रोशनी से जगमग हुआ। सेल्फी खींचते और डांस करते रहे समर्थक। एसपीजी जवानों ने टॉर्च की रोशनी से लोगों पर नजर रखी। यूपी चुनाव में मुलायम ने तीसरी रैली की। जौनपुर की मल्हानी सीट पर पारसनाथ यादव के लिए वोट मांगे। मोदी को ठग, जनता से झूठ बोलने का आरोप लगाया। अखिलेश ने पीएम के रोड शो पर चुटकी ली। जो फेल होते हैं उन्हें दोबारा देनी पड़ती है परीक्षा। कहा पहले विदेश में ज्यादा रहते थे, अब बनारस में रह रहे हैं। मोदी के रोड शो पर राहुल की चुटकी। कहा पुरानी डीजल गाड़ी की तरह बार बार स्टार्ट कर रहे हैं। पीएम को बताया जुमला मास्टर। मणिपुर में भी दूसरे चरण के लिए आज खत्म होगा प्रचार। 8 मार्च को 22 सीट पर वोट डाले जाएंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कसा पीएम पर तंज। कहा चाय बेचने वाले अब 80 करोड़ के कपड़े पहन चुके हैं। समाजवादी पार्टी पर दंगा करवाने का आरोप लगाया। अखिलेश के रिश्वत वाले बयान की बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। अखिलेश ने कहा था दूसरी पार्टी से पैसे ले लेना, लेकिन समाजवादी पार्टी को ही वोट देना। रेप के आरोपी अखिलेश के मंत्री गायत्री प्रजापति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। राज्यपाल ने भी कैबिनेट में अब तक रखे जाने पर सवाल उठाए। केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा खुलासा। कहा अखिलेश के घर के आदमी ने ही जानकारी दी। गायत्री को सीएम आवास में छिपाया गया है। अखिलेश यादव जी से मैं केवल इतना कहूंगा कि नौटंकी ना करें और सीएम आवास को अपराधियों का अड्डा न बनावे। रेप केस में फंसे अयोध्या से बीएसपी उम्मीदवार बज़मी सिद्दीकी की सफाई। कहा घटना वाले दिन लखनऊ में ही था। पिछले 1 दिन से 2 दिन से मैं लखनऊ में था। मैं 11 बजे रात में आया हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर लाहौर में 20 मार्च से मार्च होगा। उरी हमले में भारत ने स्थगित कर दी थी बातचीत। अमेरिका में भारतीयों पर हमले को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग का बयान। घटना की निंदा करते हुए तेजी से इंसाफ मिलने का भरोसा दिया। बीएमसी में मेयर रेस से बीजेपी के हटने के बाद शिवसेना के सुर बदले। कहा फडणवीस सरकार पर कोई खतरा नहीं। रामदास कदम ने कहा जेब में रखे इस्तीफे अब अलग रख दिए। मिड डे मील के लिए आधार को जरूरी बनाने पर कांग्रेस भड़की। छात्रों पर जबरन थोपने का आरोप लगाया। टीएमसी संसद में मुद्दा उठाएगी। आज से दिल्ली विधानसभा का बजट सेशन। एमसीडी चुनाव को लेकर गरीबों को लुभाने की कोशिश में है सरकार। केजरीवाल ने कहा चुनाव जीते तो दिल्ली को लंदन जैसा बना देंगे। आरक्षण की मांग को लेकर जाटों का धरना जारी। हरियाणा के करनाल में मुनाक नहर की सुरक्षा की कड़ी की गई। भारी संख्या में जवान तैनात। कोटा में बीजेपी विधायक भवानी सिंह राजावत का बयान। पासपोर्ट ऑफिस नहीं एयरपोर्ट चाहिए, नहीं मिला तो पीएम का विमान भी नहीं उतरने देंगे। त्राल में शहीद कांस्टेबल मंजूर अहमद नायक का उरी में अंतिम संस्कार किया गया। परिवार में मातम छाया। त्राल में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे। अमेरिका में रहने वाले पति ने हैदराबाद में पत्नी को व्हाट्सएप पर तलाक दिया। ससुराल वालों ने घर से निकाला। पुलिस ने दर्ज किया मामला। हिरासत में लड़कों के घरवाले। पाकिस्तान की फिर नापाक हरकत। 94 भारतीय मछुआरों को पकड़ा। 17 नाम जब्त। दिल्ली के पश्चिम बिहार में हिट एंड रन का मामला। तेज रफ्तार मर्सिडीज ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मारी। एक की मौत। टक्कर के बाद आरोपी फरार। मेरठ में प्रेमी जोड़े का शव बरामद होने से सनसनी। प्रेमिका की हत्या के बाद प्रेमी के खुदकुशी करने की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। एमपी के भिंड में मासूम से रेप की कोशिश कर रहे आरोपी की जमकर धुनाई की गई। लाठी डंडों से पिटाई के बाद लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। बाराबंकी में पति ने पत्नी की हत्या कर शव घर के आंगन में गाड़ा। पत्नी के चरित्र पर बेवजह शक वारदात की वजह बनी। आरोपी पति फरार। ससुराल वालों पर मामला दर्ज। पुणे में कबाड़ के गोदाम में लगी जबरदस्त आग। फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां मौके पर। चिखली गांव में देर रात आग लगी थी। आगरा में एक मकान में लगी आग में झुलसकर 2 बच्चियों की मौत, 2 घायल। आग लगने की वजह साफ नहीं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बिहार के आरा में युवक की मौत के बाद लोगों का हंगामा। नाराज लोगों ने थाने में आग लगाई। पुलिस जीप सहित कई गाड़ियों को आग के हवाले किया।
बिहार के हाजीपुर में पटना के 2 बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या। बाजार में कैश कलेक्शन के लिए आए थे दोनों कारोबारी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हाजीपुर के नर्सिंग होम में जमकर तोड़फोड़ की गई। गोली लगे शख्स का तुरंत इलाज न करने पर लोग भड़के। अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को जानकारी देने की बात कही थी। मेरठ में आयलन की महिला का पर्स लूटकर बदमाश फरार। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। ऋषिकेश घूमने जा रही थी महिला। गोंडा में ज्वेलरी शॉप से गहनों की चोरी। बुर्का पहनकर आई महिलाओं ने गहनों पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी तस्वीरों के सहारे पुलिस तलाश में जुटी। बुलंदशहर में दुल्हन की दिलहरी। 20 लाख रुपए दहेज मांग रहे शराबी दूल्हे से शादी करने से इनकार किया। दूल्हे और उसके रिश्तेदारों को पुलिस के हवाले किया। मुंबई के एक पेट्रोल पंप पर तेल चोरी की तस्वीर वायरल हुई। पुलिस कार्रवाई नहीं होने के बाद एक महिला ने वीडियो बनाया। मेरठ में पुलिस अपराधी कनेक्शन आया सामने। जेल से छूटे शख्स को रंगदारी वसूलने में मदद करता पुलिस जवान सीसीटीवी में कैद हुआ। बिहार के जहानाबाद में होली के पहले शराब की जमाखोरी। भारी मात्रा में शराब बरामद। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पीलीभीत में आदमखोर बाघ ने एक और युवक की जान ली। मौके पर पहुंचे वन विभाग कर्मचारियों से गांव वालों की भिड़ंत हुई। फायरिंग में एक शख्स घायल। आगरा में 2 अलग अलग हादसों में 12 लोगों की मौत हुई। बेकाबू डंपर की चपेट में आने से 7 की मौत। इनोवा और ऑल्टो की टक्कर में भी 5 की जान गई। 30 साल तक देश की सेवा करने वाला युद्धपोत INS विराट आज रिटायर हो जाएगा। आज दी जाएगी अंतिम विदाई। अब लाहौर से भी दिखेगा भारतीय तिरंगा। अटारी में 110 मीटर लंबा तिरंगा फहराया गया। पाकिस्तान के एतराज को BSF ने दरकिनार किया। कहा बॉर्डर से दूर है तिरंगा। गुजरात के भरूच में तिरंगे की रोशनी से नहाया ब्रिज। भारी संख्या में लोगों ने सेल्फी ली। सूरत में तापी नदी की सफाई के लिए रन फॉर तापी का आयोजन। 45,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। सीएम रूपानी ने सफाई के लिए 900 करोड़ के प्रोजेक्ट की घोषणा की है। आज नया ट्रैवल बैन आदेश जारी कर सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। पुराने ट्रैवल बैन आदेश को फेडरल कोर्ट ने रद्द किया था। इराक में पश्चिमी मोसूल की ओर 3 तरफ से बढ़ रही है इराकी सेना। IS के ठिकानों पर जबरदस्त हमले जारी। बेंगलुरु टेस्ट के 30वें दिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को जल्द आउट करने की चुनौती। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट खोकर बनाए 237 रन। अब तक 48 रनों की लीड। ब्राजील के कार्निवल में विजेता रहा पोर्टला सांबा स्कूल। कलाकारों की बेहतरीन प्रस्तुति ने मन मोहा।